हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है, इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है। तो पहले आप सब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से आपका पार्ट 3 में से पहला पॉइंट दिया गया कि सतत विकास। अब यहाँ से जानेंगे कि सतत विकास क्या है, इसका इसमें क्या क्या हुआ और इसका क्या फायदा रहा है हमारे देश को। में दिया गया कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन को सुरक्षित और बचाव करते हैं। मतलब हो गया कि सतत विकास वैसा प्रक्रिया है जो जो अपना खुद भी उपयोग करेगा और जो आने वाले जो भविष्य जो हमारे जो भविष्य है उसके लिए भी वह संसाधन को क्या करेगा, बचाव करेगा, उसको सुरक्षित करेगा, उसको यूज करने के लिए, भविष्य में यूज करने के लिए। अब है कि इसका उद्देश्य समाज देश में आर्थिक व्यवस्था और समाज कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना है। इसका उद्देश्य ये भी है कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई संसाधन का कमी ना हो। वह कि पर्यावरण में आप पेड़ पौधे मान लो, अगर आप पेड़ पौधे को कोई यहाँ से काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। वो हो गया कि पर्यावरण को संरक्षण को संतुलन करना था, मतलब जितने में अगर जहाँ पर भी ऑक्सीजन का घट रहा है तो वहाँ पे उसको संतुलित करना है इसका काम। अब है कि इस प्रकृति संसाधन को उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है कि जिसमें इसका उपयोग भी हो जाए और भविष्य के लिए बच भी जाए। मतलब सतत विकास में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि उस सामान का हम उपयोग भी कर ले और भविष्य के लिए उसका बचा भी कर ले, जो हमारे जो अगले पीढ़ी है वह उसका उपयोग करेगा। वो बात लिखा गया है यहाँ पे। अब है कि इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ। सतत विकास का स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ। अब है कि यह योजना कैसा था? यह योजना पंचवर्षीय योजना था। मतलब इस योजना का कार्यकाल कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। और जो हमारे नेता है जो जीतते हैं वो उनका भी कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे 2015 ईस्वी में समाप्त कर नीति आयोग का स्थापना किया गया। मतलब जो ये सतत विकास है इसको सतत विकास को स्थापना कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया और इसको समाप्त कब किया गया? 2015 ईस्वी में। मतलब अब जानेंगे कि यहाँ से क्या पॉइंट नीति आयोग। अब जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, उसका क्या काम है, इसको क्यों समाप्त किया गया। इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम लोगों का पॉइंट क्या है? नीति आयोग है। अब यहाँ देखते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है सतत विकास को समाप्त कर, वहाँ पे सतत विकास की जगह किसको दिया गया? नीति आयोग को दिया गया। किसके को दिया गया? नीति आयोग को दिया गया। इसी के बारे में अब लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि नीति आयोग सरकार की
महत्वपूर्ण संस्थान है जिसकी स्थापना एक कितना है 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। जो नीति आयोग है यह क्या है, सरकार की महत्वपूर्ण अंग है और इसका स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया है। अब है कि इसका उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का उद्देश्य नीति आयोग का उद्देश्य देश की नीति को सुझाव देना और केंद्र और राज्य के बीच फैसले में सहयोग देना। मतलब जो नीति आयोग जो बनाया गया, यह नीति आयोग कब लाया गया, सतत विकास को हटा करके नीति आयोग लाया गया। तो इसका आयोग का महत्वपूर्ण जो काम है क्या है, सरकार की महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई है। और नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, जो हमारे देश में जो जितने भी जो नेता लीडर होंगे, जो सीएम बनते, जो पीएम बनते, उनको सुझाव देना है कि आप नहीं ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और जहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच जितने फैसले लिए जाते हैं, जहाँ पे कुछ दिक्कत हो या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वहाँ पे कौन काम करता है, वहाँ पे नीति आयोग काम करता है, वहाँ पे फैसले लेने में मदद करता है सरकार की। है कि इसको पॉइंट में लिखिएगा कि नीति आयोग से भारत को महत्व योगदान, सो यहाँ पे नीति आयोग ने भारत के, यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो नीति आयोग जो बनाया गया 1 जनवरी 2015 से, इसका भारत में लाया गया कानून, यह जो है भारत में महत्वपूर्ण ही योगदान रहा नीति आयोग का। अब आप लोगों का पॉइंट है कि आर्थिक नियोजन, जो नीति आयोग के बाद आर्थिक नियोजन है। अगर देखिए कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसको क्यों लाया गया है। लिखिएगा कि वह नियोजन
जो भारत मनोरंजन जो देश के विकास के प्रक्रिया में सहायता करता है। उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि आर्थिक मतलब आर्थिक वो घरेलू जो आर्थिक जो स्थिति उसका कैसा है, आर्थिक स्थिति रुपया पैसा का स्थिति हुआ उसका कैसा है। हो गया कि आर्थिक स्थिति जो देश के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। उसका देखता है देश की क्या उसका स्थिति रहा, देश की स्थिति खराब है या बेहतर है, उसमें सहायता करता है। वो अगर खराब है तो उसको बेहतर बनाने का उस पर काम करता है। कौन काम करता है, आर्थिक स्थिति देखता है यहाँ पे। अब है कि इसके अंतर्गत पॉइंट मार्क लिखिएगा। इसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार, संसाधन उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो उद्योग जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा देश का आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा, तो आर्थिक स्थिति वही सुधारने के लिए आप अधिक से अधिक उद्योग लगाइए, व्यापार कीजिए, संसाधन का कम अति में उसका उपयोग कीजिए। वही बात हो गया कि जो स्थिति है जो उसका खराब है तो उसको इसी सब से वो उसका आर्थिक स्थिति क्या होगा, बेहतर होगा देश का। एक पॉइंट और यहाँ से लिखिएगा कि है इसका उद्देश्य यह भी है कि गरीबों को संसाधन की कमी ना हो उपयोग करने में, कमी ना हो उपयोग करने में। तब कहीं ना कहीं के जो संसाधन से हो, संसाधन लोग कहीं पे महंगे पड़ जाते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। और वो जो जितने भी गरीब जो मिडिल क्लास है उनको वह अफोर्ड करने में उनको परेशानी होती है। उसी हो गया, वही बात हो गया कि उनका जो संसाधन है उसको कम से कम दाम में उसको बेच के वह उसका आर्थिक स्थिति सुधारेंगे घर का। अब है कि आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति देश की प्रगति और जन कल्याण में सहायता मतलब जो देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको प्रगति, प्रगति के मतलब हो गया कि आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, यह क्या ले जाएगा। अगर आर्थिक स्थिति नीचे आ रही है, इसको माइनस में चल रही है तो इसको क्या करेगा, उसको प्लस में बढ़ाएगा, उसको आर्थिक स्थिति और जो धन दौलत को उसको बढ़ाएगा, वही हो गया। जन कल्याण मतलब हो गया कि जितने भी जो गरीब आदमी हो उनको अधिक से अधिक लाभ हो और उनका जीवन व्यापार सही हो, उनका आर्थिक स्थिति घर का सही हो, खाने पीने अनाज के सही उपलब्ध सही हो।
चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।